माता, तू कैसी है? अच्छी है ना? तू इतनी भली है तो अच्छी ही होगी। तेरा बेटा अभी तक खाना नहीं खाया लेकिन हिसाब बताने के लिए आया है। जूतों की दुकान के सामने खेल दिखाया, कमाई 19 रुपए 95 पैसा, जूतों के रेट जैसा। मेरी पूजनी माँ, तू कितनी अच्छी दिख रही है। उसके बाद मार्केट की तरफ गया, ठीक ठाक आमदनी हुई। अब खर्चे का भी हिसाब सुन। वहीं मार्केट से दाल चावल ले लिया, 25 रुपए हो गए। एक जमाने में हाथ में 1 रुपए ले जाके थैला भर के सामान लाते थे, आज थैला भर रुपया ले जाओ और हाथ में सामान ला। खैर ये सब छोड़ो, दिमाग घूम जाता है मार्केट जाओ तो। लेकिन खर्चे में सबसे बड़ा खर्च किसका है पता है? वो जो बैठा है ना, उन साहबजादे का खर्च। 2 लीटर दूध और 6 अंडे खा के डकार मार के सीधा बैठ नहीं सकता है, इसलिए टेढ़ा बैठा हुआ है। देखो, बस ऐसा ही है। उसके बारे में कुछ बोलूं तो जना फन उठा के घूरता है। ठीक है माँ, मैं बकवास कर रहा हूँ और तुम भी सुन रही हो। इस तरह जागोगी तो सेहत का क्या होगा? माँ, मेरी प्यारी माँ, मैं एक लोरी सुनाऊंगा, उसे सुनकर तुम सो जाओगी? ठीक है, मैं अभी आया। रोज की तरह आटा दाल चावल और क्या? बिल्कुल नहीं, तू हमेशा पूछा करती है ना, याद है? अरे गुब्बारा! भैया भैया मुझे दो ना, मुझे दो ना। रुको मीना, मैं इसे फुला के देता हूँ। बस बस बस, दो 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 दो। बस है? ये लो। क्या है मीना, क्या हुआ तुझे? गुब्बारे को हाथ में लेते ही आंखें क्यों भर आई? इसके अंदर मामूली हवा नहीं है, मेरे भैया की सांस है। इसे मैं संभल के रखूंगी। पगली कहीं की, इसके लिए जज्बाती हो रही है मेरी प्यारी बहन। चल बहन, खाना खाएंगे मेरे लिए। चल खाना खाएंगे। जी, आप कब आए? क्यों गुरुजी, आप किस दुनिया में खोए हैं जब मेरे आने का पता भी नहीं चला? मैंने 2 बार उसे मिटाने की कोशिश की। मेरी मंत्र शक्ति से बढ़कर कोई दिव्य शक्ति है उस लड़की के पास। जब तक उस लड़की पर दुर्गा मां की कृपा है, मैं उसका बाल भी बांका नहीं कर पाऊंगा। तो मेरा क्या होगा गुरुजी? उस लड़की से मेरी जान को खतरा है, भूल गए? तुम फिक्र मत करो, मैं देवाग्नि कवच यज्ञ करने जा रहा हूं। उस यज्ञ के सफल होने से परमेश्वर से मुकाबला करने की ताकत मुझ में आएगी। जिसे मंत्र द्वारा नहीं कर सकते, उसे तंत्र से करना होगा। दुश्मन को हराने के 2 तरीके हैं। जहां तुम जैसे शक्तिशाली हार जाते हैं, वहां मेरे जैसे बुद्धिशाली ही सफल होते हैं। तुम फौरन उसके गांव में जाओ, अच्छे आदमी के रूप में पेश आओ। जिस देवी मां को वो पूजती है, उस मां से उसे छीन के अपने वश में करो। आज ही देवीपुर जाऊंगा, रमेश नहीं, शंकर बनके। किशन भैया, तुम वापस आ रहे हो? देवी माँ की माला के लिए मैंने फूल लिया ही नहीं। बेटी, कोई गांव में नया शंकर आया है जो सारे फूल खरीद कर ले गया। ये क्या भैया? मैंने उससे कहा हमेशा मीना ही सारे फूल खरीदती है, लेकिन उसने कोई मन्नत मांगी है इसलिए फूल ले गया। आप? शंकर, आपके गांव में नया आया हूं। ओह, वो आप ही हैं। ये माला देवी माँ को चढ़ाइए। रहने दीजिए, ये आपके काम आए तो मुझे खुशी होगी। मैं पूजा करूं या आप, एक ही बात है। इसे आप अपने हाथों से देवी माँ को पहना दीजिए। आरती का समय हो गया, आप मंदिर जाइए। आपका बड़ा अच्छा मन है, इन फूलों की तरह। फूलों की तरह नहीं, भांवरे की तरह। आप कौन हैं? मैं पास वाले घर की हूँ, मीना।
बुरा ना मानना, मुझे लगता है कि तुम देख नहीं सकती। फिर कैसे पता चला कि मैं खड़ी हूँ? वो फूलों की महक से। कमाल है। और तुमने ये रंगोली भी अच्छी बनाई है। अरे रे, ये रंगोली मैंने नहीं बनाई, मेरे भैया ने बनाई। आदमी लोग इतनी अच्छी रंगोली बनाते हैं। मेरे लिए मेरे भैया कुछ भी कर सकते हैं। मेरे माँ बाप भगवान सब कुछ मेरे भैया हैं। तुम्हारी बातों से पता चलता है कि वो बहुत अच्छे आदमी हैं। उनका नाम क्या है? बिना आंखों की इस बहन के भाई का नाम है शंकर। अच्छा नाम है ना? मीना, मैं बाद में खाना खाऊंगा, तू पहले खा। भैया। अरे खाना ये लो, मेरी प्यारी बहन खा ले। अरे रे, क्या हुआ? मीना आराम से खाना, अभी भी छोटी बच्चों की तरह खाती है। कुछ नहीं भैया, शायद कोई मुझे याद कर रहा है। क्या बोल रही है तू? हो सकता है कोई मुझे याद कर रहा हो। क्या हुआ भैया, क्या बात है? नहीं मीना, तुझे मैं याद करता हूँ, मुझे तू याद करती है। अब तुझे याद करने वाला कोई नया है बोल रही है ना? माफ कर दो भैया, मैंने बस यूं ही। कोई बात नहीं बहन, कोई बात नहीं। मुझे इस बात का फक्र है कि हमसे बेहतर कोई भाई बहन इस दुनिया में हो ही नहीं सकता। बहन, ये कैसे कह सकते हो सकता है हमसे बेहतर भाई बहन इस गांव में ही मौजूद हो सकता है बहन, मुझसे अच्छे भाई हो सकता है, लेकिन तुझसे अच्छी बहन कहीं नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। उनके पैरों के निशान के बगल में अपने पैरों के निशान लगा के देखती हूँ। मदन, ये तू क्या कर रहा है? मेरे प्यार के रास्ते में तू कांटा बिछा रहा है। समझ गई, भैया से छिपकर मैं उन्हें चाहने लगी हूँ, ये तुझे पसंद नहीं। मैं क्या करूं? भैया से छिपकर ही मैं प्यार कर सकती हूँ ना, लेकिन भैया की मर्जी से ही मेरी शादी होगी। खुश? क्यों रे मदन, तू कहाँ गया था? ये क्या, तेरे मुंह पर खून ही खून है। देख मीना, इससे कुछ भी पूछता हूँ फुसफुस करके तेरी तरफ देख रहा है। इसे चोट कैसे लगी होगी तू कुछ जानती है? मैं कुछ नहीं जानती भैया। नहीं जानती? ओफो, लगता है कोई तार या कांटा लग गया है इसके मुंह में। ए मदन, मैं तो हर बीमारी के लिए हल्दी लगाता हूँ। अगर मैं तुझे अस्पताल ले गया तो वहाँ के डॉक्टर लोग भाग जाएंगे, फिर उन्हें ढूंढना पड़ेगा। फिलहाल इसी से काम चला ले। इसीलिए मैं कहता हूँ अकेले बाहर मत जाओ, जमाना खराब है, मेरे साथ ही चलो।
मदन ने लाल कपड़ा हमारे घर से ले जाके शंकर के घर के सामने लगाया है। लाल का मतलब डेंजर है ना? ये क्या भैया, देवी माँ के माथे का सिंदूर भी तो लाल रंग का है, तो वो क्या डेंजर है? तूने सही कहा, मेरी बहन तो अक्लमंद है। ड्रामा भी खत्म नहीं हुआ, इंटरवल में ही जा रही हो? कहाँ? देखो, तुमने मुझे बहन की एक्टिंग करने के लिए पैसे दिए थे, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि तुम किसी को बर्बाद करने पर तुले हो। सेंटिमेंट डायलॉग्स मेरे आगे नहीं चलेंगे। अभी तक तो ठीक थी, अचानक क्या हुआ? बेचारी मीना मासूम लड़की है, उसकी जिंदगी तबाह करने में मैं तुम्हारा साथ दूं, ये मुझसे नहीं होगा। दया करके मुझे छोड़ दो, मैं चली जाती हूँ। लड़कियों की हर ख्वाहिश पूरी करना मैं अपना धर्म समझता हूँ। मैं अच्छी लड़कियों को इनाम दिया करता हूँ। तो इस गांव को छोड़ के जाना चाहती है ना? ये तू क्या बोल रही है? वो भैया, मैं उन्हीं से शादी। क्या कहा, शादी? तूने फैसला भी कर डाला? ठीक है बहन, तूने जो भी मांगा मैंने कभी मना किया नहीं ना। तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है, तेरा सुख ही मैं चाहता हूँ। तेरी शादी मैं शंकर से ही करा दूंगा। छोड़ो, हाँ, अरे फिकर छोड़ो। मेरे होते हो फिकर क्यों करती है? मेरी लाडली बहन, मेरी अच्छी बहन। शंकर, शंकर, मैंने आज तक कभी तुमसे बात भी नहीं की है, लेकिन गांव वालों से तुम्हारी बहुत तारीफ सुनी है। जिस बहन को तुमने अपनी जान समझा है, उसने आत्महत्या कर ली। तुम्हें इस वक्त हिम्मत से काम लेना होगा। कैसे रह सकता हूँ? उसके सिवा मेरा कोई नहीं था, वो भी चली गई। अब मैं जीकर क्या करूंगा? अरे रे, इस तरह दिल छोटा नहीं करते। ऐसे दुख की घड़ी में मुझे कहना नहीं चाहिए, फिर भी अपने मन की बात कह देता हूँ। आज तक तुम अपनी बहन के लिए जी रहे थे, आज के बाद मेरी बहन के लिए तुम्हें जीना होगा। ओह, ये क्या? मैं उनके लायक कहाँ? मेरी बहन तुमसे बेहद प्यार करती है। तुम मुझसे शादी करोगे तो तुम्हें जीवन साथी मिल जाएगी, मैं भी खुश रहूंगा। हाँ कहो ना शंकर? कुछ भी हो, एक भाई के जज्बात एक भाई ही समझ सकता है, इसलिए मैं हाँ कहता हूँ। अच्छा क्या, मैं बहुत खुश हूँ। मैं फौरन जाके दुर्गा मैया को एक खुशखबरी सुनाता हूँ। रुको, ये दुर्गा मैया? मैया को नहीं जानते? मैया को, वो मेरी प्यारी माँ है, दुर्गा देवी। उससे कहे बिना आज तक मैंने कोई काम नहीं किया है। मैं फौरन जाके उनको ये खबर सुनाता हूँ, वो भी आएंगी शादी में। तुम भी कमाल करते हो। क्यों, क्या हुआ? अच्छा बताओ, तुम्हारी बहन की शादी होने वाली है गांव से बाहर। हाँ। अगर शादी के लिए देवी माँ वहां चली गई तो गांव की रक्षा कौन करेगा? अरे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हाँ। तुमने सही कहा। पहले ही देवी माँ दूसरे गांव को छोड़ के यहाँ आके बस गई, अब यहाँ से भी चली गई तो इस गांव को कौन बचाएगा? वक्त पर आपने मुझे समझा दिया। देवी माँ को शादी में नहीं आना चाहिए, यही ना? वो मुझ पर छोड़ दो, फिक्र क्यों करते हो? मैया, मैया यहाँ कहाँ है? अरे वो तो सब जगह मौजूद है। मैया, मैया।